हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, आवर फर्स्ट स्कूल। यस, स्कूल का नाम सुन के ही कितना कुछ आ जाता है ना दिमाग में, कितनी मस्ती, कितना कुछ फन, सब कुछ होता है। बट क्या आपको पता है कि आवर फर्स्ट स्कूल एक्चुअल में कौन सा होता है? सो आइए और जानते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर 4th चैप्टर, दैट इज आवर फर्स्ट स्कूल। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट स्कूल एनसीईआरटी पेज नंबर 25। तो ये है चैप्टर आपके फर्स्ट स्कूल के बारे में। सो मैं बता दूं बच्चों कि हमारा फर्स्ट स्कूल एक्चुअली में होता है आपकी फैमिली, हमारी सबकी फैमिली, क्योंकि हम अपनी फैमिली से सीखते हैं बहुत कुछ और इसलिए हमारी फैमिली बन जाती है आवर फर्स्ट स्कूल। सो व्हाई और क्यों, ये सब बहुत सारा दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो हम इस सारी चीजों को जानने की आज कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। Yes, ये तो true है। When you go to school, you learn so many things. You learn from your friends also. You learn from your teachers. You learn from your surroundings. You learn from everywhere. But do you know which is our first school? Yes, it is our family. So देखो यहाँ पे ऑथर ने भी कहा है कि क्या आपको पता है कि our first school कौन सा होता है? So हमारा first school होता है हमारी खुद की family. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else, क्योंकि हम अपनी फैमिली से इतना कुछ जान जाते हैं और इतना कुछ पहले से जान लेते हैं जितना हम बाहर जाने के बाद जानते हैं। सो इसलिए हमारी फैमिली बन जाती है हमारा फर्स्ट स्कूल। This is because we are so close to our family. We all are very close to our family, isn't it? So that is why our family becomes our first school. But we really never give it a thought, क्योंकि हम सब ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा फर्स्ट स्कूल होता है हमारी फैमिली। Let us think about our family and talk about it. तो चलिए मिल के अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। Draw or paste a picture of your family. Now in your book page number 25 में आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप या तो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली का। सो आप सभी अपनी फैमिली का पिक्चर, इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट, गुड पेंटर, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। अदरवाइज आप अपनी पिक्चर जिसमें आपके सारे फैमिली मेंबर्स हों उसको पेस्ट कर लीजिए। Now the next is who all are there in your family. Write their names and how they are related to you. अब the question है कि आपको अपनी फैमिली के क्या बताने हैं, बताना है कौन कौन है, उनके नाम और वो आपसे कैसे जुड़े हुए हैं। सो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि आप अपनी बुक में कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आंसर में कैसे करेंगे, आप नेम लिख देंगे और रिलेशनशिप लिखेंगे। अब जैसे नेम में यहाँ पे हुआ है लहरी सिंह। लहरी सिंह फैमिली का क्या है, आपका ग्रैंड फादर है। भंवर सिंह फादर हो गए, गुरशरण कौर मदर हो गई और मनप्रीत सिंह ब्रदर हो गए। सो सिमिलरली आपके फैमिली में जो जो लोग भी हैं, आप उनके फर्स्टली व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट डाउन देयर नेम्स एंड देन इन द सेकेंड कॉलम यू विल राइट डाउन द रिलेशनशिप विद यू। ओके, then write the relationship between any two members of your family such as husband wife, brother sister and mother daughter. अब ये आपके पास में नाम है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जैसे आपके पापा और आपकी मम्मी क्या हो जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ। देन ब्रदर सिस्टर, ब्रदर भाई और सिस्टर मतलब बहन। मदर एंड डॉटर, माँ और डॉटर का मतलब होता है बेटी। तो इन सब के आपको क्या करना है, नेम्स लिखना है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ बता देती हूँ, संजीव और रेखा इज हस्बैंड एंड वाइफ। सो योर पापा एंड मम्मी विल बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, सो यू विल हैव टू राइट डाउन देयर नेम्स।
देन स्वर्णिम एंड शिव प्रकाश ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर हो गए आपके पापा के पापा या और आपका ग्रैंडसन हो गए आप पापा के बेटे। तो इस तरह से आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। संजीव एंड स्वर्णिम फादर एंड सन, अब संजीव हो गया फादर का नाम और स्वर्णिम हो गए सन। तो इस तरह से आपको करने हैं रिलेशनशिप यहाँ पे नेम के साथ स्पेसिफाई। तो आप सब भी करना और देखना कितना ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टेबल। ओके, नेक्स्ट है What do your family members call you lovingly? Lovingly मतलब होता है प्यार से, अफेक्शन के साथ आपको क्या बुलाया जाता है। हम सभी के नेम्स होते हैं घर के, है ना। सो सिमिलरली यू पीपल मस्ट ऑल्सो बी हैविंग योर ओन पेट नेम्स। तो आपकी फैमिली आपको क्या प्यार से बुलाती है वो पूछा गया है, what? Then do you have a pet name? तो आपका भी कोई पेट नेम है क्या? How do you कॉल योर फैमिली मेंबर्स? नाउ आपका पेट नेम हो गया, वो बता देने के बाद आपको ये भी करना है कि आप कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं। जैसे कि अगर आपकी छोटी सिस्टर हो, बड़ा भाई हो या कोई भी हो, आपने उनका क्या क्या नाम रखा है, आपको वो सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 26 में क्या करना है, मेंशन करना है। Look at the picture carefully. Now you can see the picture. यहाँ पे सपोज अगर ये है तो ये अपने भाई बहन, ये है तो क्या बुलाते हैं, ये है तो ये अपने बच्चों को क्या बुलाते हैं, और ये छोटा सा जो बच्चा है ये भी अपने घर के लोगों को किस नाम से बुलाता है। So similarly आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, मेंशन करनी है। Then two persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? Now again the picture is given और उसमें two क्या है, गर्ल्स दी हुई हैं और इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। Now understand this, look a lot like each other मतलब एक जैसे दिखना। So two persons in the picture look a lot like each other. How do you think they are related? Okay, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे की क्या होंगी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जो ये लोग हैं जो एक जैसी दिख रहे हैं, लुक अलाइक का मतलब डू नॉट फॉरगेट इट लुक्स सिमिलरली, ओके, क्वाइट सिमिलर। सो द आंसर विल बी टू गर्ल्स इन द पिक्चर रिसेंबल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। होता है ना, सब बहन बहन कितनी मिलती हैं शक्ल से, भाई भाई कितना सिमिलर दिखते हैं। सो उसी तरह से आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोला गया है कि जो दो लोग एक जैसे दिखने लगते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और या तो वो सिस्टर्स होते हैं या तो वो ब्रदर्स होते हैं। सो इस तरह से आपको इस पिक्चर में बोला गया है कि आपको क्या लग रहा है कि दोनों क्या होंगी। सो ऑफ कोर्स आंसर क्या होगा, सिस्टर्स। ओके, देन is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile or even in your looks? With whom and how? Now the question is, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपके लोगों ने बोला है कि भाई तुम जैसा बोलते हो, जैसा चलते हो, जैसा बिहेव करते हो फैमिली मेंबर से मिलता जुलता है, तो आपको बताना है किसके साथ और कैसे। सो द आंसर इज पीपल से दैट माई वॉइस रिसेंबल्स द वॉइस ऑफ माई फादर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोग कहते हैं कि मेरी आवाज मिलती है मेरे पापा की आवाज से। My nose looks like my mother's nose, और मेरी नाक मिलती है मेरी मम्मा की नाक से। तो इस तरह से आप लोग को भी आइडेंटिफाई करना है कि आपकी वॉइस या आपका कुछ भी, आपका एक्शन मिलता है कि आपके पापा मम्मी से या आपके भाई बहनों से। तो आपको ये चीज़ें करनी है और यहाँ पे बतानी है। ओके, देन Let us now read about Anwari's family. अब हम लोग पढ़ेंगे अनवारीज की फैमिली के बारे में। The older members of Anwari's family work as धोबीज। जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स हैं अनवारीज के, वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग धोबी का काम करते हैं। धोबी का काम मतलब वॉशिंग क्लोथ्स। Then all the members of the family lend a hand in washing, drying and ironing of the clothes. बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उस फैमिली के, वो लोग एक दूसरे का क्या करते हैं, काम में हाथ बटाते हैं। lend a hand मतलब हाथ बटाना, जैसे आप अपनी मम्मा के हाथ बटाते होगे, आप अपने पापा को कोई सामान देने में हाथ बटाते होगे। सो इसका मतलब होता है हाथ बटाना।
इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयनिंग ऑफ द क्लोथ्स, वॉश करने में, फिर कपड़ों को सुखाने में, फिर आयनिंग करने में। तो अनवारी के जो फैमिली मेंबर्स थे वो एक दूसरे का क्या करते थे, हाथ बटाते थे। Then Anvaris and her cousin Tawfiq are also learning the work done by the family। और अनवारी जो था और उसका जो कजिन तौफीक था वो दोनों क्या कर रहे थे, काम सीख रहे थे अपने फैमिली मेंबर्स को देख देख के कि ऐसे काम होता है, ताकि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी काम करेंगे। तो इस तरह से अनवारीज एंड तौफीक वर लर्निंग द वर्क फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। ओके, now the question is, according to NCERT page number 28, is your family involved in any particular work? If yes, what? तो क्वेश्चन है कि क्या आपकी फैमिली भी किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व है, तो आपको बताना है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, yes, most of my family members are lawyers। See how do lawyers look like? So यहाँ के क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि yes, मेरी फैमिली भी काम करती है, बट वो क्या काम करती है, वो सब लॉयर्स हैं, वो लॉ का काम करते हैं। Then do you help the family with the work? Now the question is, क्या आप भी अपनी फैमिली का हाथ बटाते हैं, काम में उनकी हेल्प करते हैं? So no, I am unable to help in such serious work, but I also want to be a lawyer when I become an adult। Okay? अब ये जो बच्चा है, क्योंकि इसकी फैमिली मेंबर्स क्या हैं, लॉयर्स हैं, तो इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि तुम भी अपनी फैमिली का हाथ बटाते हो लॉ करने में, या लॉ में कोई भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो वो डिस्कस करते हैं आप भी करते हो? तो ये बोलता है नहीं, मैं बहुत अभी छोटा हूँ, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन I also want to be a lawyer when I become an adult। adult मतलब जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी क्या बनना चाहेगा, लॉयर, just like his other family members। लॉयर को हिंदी में कहते हैं वकील। तो वो भी चाह रहा है कि जब वो बड़ा हो जाएगा, so he will also want to become a lawyer। But because you children, they are very small, so they cannot do this work। So that is why when he will become an adult or you will become big, तो आप लोग भी अपने according का काम कर सकते हैं। Next, we learn many things from our family members। Anwari and her cousins learnt cycling from her uncle। हम जैसे बहुत सी अपने फैमिली मेंबर से चीज़ें सीखते हैं करना। सो अनवारी और उसके जो कजिन्स थे वो उन्होंने क्या सीखा था, साइकिलिंग करना सीखा था। फ्रॉम हर अंकल, किससे सीखा था, अंकल से सीखा था। You also learnt many things from your family। What and from whom? Has anyone learnt anything from you? अब द क्वेश्चन क्या है कि जैसे अनवारी और कजिन्स ने साइकिलिंग सीखी थी अंकल से, तो क्या आपने भी कुछ सीखा है? और जो सीखा है वो बताओ, और फिर ये भी बताओ कि आपसे किस लोगों ने क्या सीखा है। तो ये क्वेश्चन का एक्चुअली पूछा गया है, ये मीनिंग है। सो द आंसर हियर व्हाट इज गिवन, आई हैव लर्नड एटिकेट from my family। My mother has learnt operating a computer from me। Yes, एटिकेट मतलब आपका मैनर्स, आपकी जो तहजीब है वो आपने सीखी है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, जिसने क्वेश्चन का आंसर किया है इस बुक में, उसमें ये बताया गया कि आई हैव लर्नड एटिकेट, मैंने अपनी फैमिली से क्या सीखे हैं, मैनरिज्म सीखे हैं, बिहेवियर सीखा है। माई मदर हैज़ लर्नड ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर मी। और जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि आपसे किसी ने क्या सीखा है, तो ये बच्चा यहाँ बता रहा है कि मेरी मदर मुझसे क्या सीखती है, कंप्यूटर सीखी है। सो है ना इंटरेस्टिंग, आप कुछ सीखो दूसरों से, दूसरे आप में से कुछ सीखें, तो इस तरह से काम हो जाता है बहुत ही आसान और साथ ही साथ मज़ेदार। ओके, Think and write। Now NCERT page number 28 में there are filling the blanks। How do you have to solve it? When I am sad, I go to my mother। Yes, जब हम दुखी होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, मम्मी याद आती है ना। So when I am sad, I go to my mother। नेक्स्ट है when I want to know about the past, I go to my grandfather। पास्ट का मतलब होता है पिछला, पुरानी सारी बातें अगर आपको जानना हो तो who is the best person you'll go?
यस, आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी के पास जाके ही जानेंगे ना कि पिछला क्या हो चुका है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय सिस्टर। अब अगर आपको अपने सीक्रेट्स शेयर करने होते हैं तो या तो आप भाई के पास जाते हैं या तो सिस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सीक्रेट्स को संभाल के रखने में बहुत ही फन है ना। सो जब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हमको अपने सीक्रेट शेयर करना है तो हम किसके पास जाएंगे, सो द आंसर इज योर सिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर बहुत ही लाड करती है ना, दे लव यू सो मच, सो इसलिए इफ यू डू एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स, इफ यू डू एनी टाइप ऑफ रॉन्ग एक्टिविटी, यू सिंपली गो टू योर ग्रैंडमदर, ताकि लोग आपको क्या ना कर सके, डांटे नहीं। आप अपने डांट से बचने के लिए यू रश टू योर ग्रैंडमदर। ओके, now everyone removes their shoes before entering the house. This is the practice in सुरेखा's family. अब सुरेखा की बात आती है कि सुरेखा की फैमिली में जब भी कोई आता है बाहर से, so they take off their shoes outside the house, ताकि घर क्या ना हो, गंदा ना हो। Next, some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. But बात यह है कि कुछ फ्रेंड्स जो हैं सुरेखा के, वो क्या करते हैं, जब वो घर में आते हैं, so they don't take off their shoes, वो शूज पहन के ही घुस जाते हैं। तो क्या होता है, सुरेखा's grandfather gets angry at that. तो सुरेखा के दादाजी को क्या आ जाता है, गुस्सा, कि हमारे यहाँ जब जूते उतार के ही आना है अंदर, तो तुम्हारे फ्रेंड्स क्यों आ जाते हैं जूते पहन के अंदर। तो ये है सुरेखा की फैमिली का कल्चर, और आप मान सकते हैं प्रैक्टिस। Then, are there any particular practices followed by your family? What are those? Now the question is, क्या ऐसी कोई प्रैक्टिस आपके घर में भी होती है, फॉलो की जाती है? फॉलो मतलब ऐसा कुछ किया जाता है। So what are those? तो क्या है ऐसा? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है yes, everyone in my family prays to God before starting a meal. खाना खाने से पहले, मील का मतलब होता है खाना खाना, सो खाना खाने से पहले क्या करते हैं, हम प्रेयर ऑफर करते हैं भगवान जी को। तो ये है प्रैक्टिस कि इस क्वेश्चन के आंसर की। ओके, Which practices you and your family do to keep your house and the surroundings clean? अब क्या है कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस की जाती है तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के द्वारा कि योर हाउस और आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो क्या रह सके, क्लीन रह सके। क्लीन मीन्स क्लीन, नीट एंड क्लीन, देयर इज नो गंदा एनीवेयर। सो उसको क्या आंसर में लिख सकते हैं, प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन आर mopping, dusting, brooming, weekly cleaning, but we all contribute together. Now क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपको घर क्लीन रखना है, सराउंडिंग्स क्लीन रखनी है, तो मॉपिंग, मॉपिंग मतलब पोछा लगाना, डस्टिंग मतलब धूल हटाना, ब्रूमिंग मतलब झाड़ू लगाना, और वीकली क्लीनिंग, बट वी ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टुगेदर। वीकली, हफ्ते में भी क्लीनिंग होती है, बट सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब इज हियर मिल के काम करना। सो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं अगर आपको अपना घर, अपना सराउंडिंग सब क्या रखना है, नीट एंड क्लीन। ओके, Does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. Imitate का मतलब होता है नकल उतारना। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली मेंबर में कोई है जिसकी हैबिट हो बहुत तेज से हंसना या फिर गाना गाना, तो आपको क्या करना है, इमिटेट करना है, नकल उतारनी है। सो आंसर इज यस, माय फादर कीप्स ऑन सिंगिंग व्हेन ही टेक्स अ बाथ। जब फादर नहाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, How do you show respect to elders in your family? Look around to see how others show respect. अब आप अपनी फैमिली मेंबर्स को कैसे रिस्पेक्ट करोगे? रिस्पेक्ट मतलब होता है आदर। ओके, आप अपने बड़ों को आदर देते हो ना, रिस्पेक्ट देते हो ना, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कैसे देंगे। सो व्हेनेवर एन एल्डर रिलेटिव, कोई बड़ा comes to your home,
वी टच देयर फीट टू शो रिस्पेक्ट। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा आता है तो हम उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, उनके फीट को टच करते हैं। आई ऑलवेज टॉक इन सॉफ्ट टोन विथ माई पेरेंट्स, और मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से सॉफ्ट टोन मतलब बिल्कुल शांत धीमी आवाज़ में बात करता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ। तो ये सब होती है रिस्पेक्ट। मतलब जब आपको अपनी फैमिली या अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देनी हो तो आपको हमेशा आराम से बात करनी चाहिए। कोई बड़ा आए घर में तो उसके पैर छूने चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव देम रिस्पेक्ट। ओके, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. Now ये बोल रहे हैं कि आप भी अपने किसी बड़े मेंबर से क्या बोलो कि कुछ ऐसी बातें बताओ, फनी कुछ बातें बताओ जो उनके बचपन में हुई थी। चाइल्डहुड मीन्स हियर बचपन। You can ask your grandparents about such incidents. You can also ask your parents. तो ये क्वेश्चन आप सबको करना है कि you can ask your grandparents कि has any incident happened with you in your childhood, या आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कुछ फनी इंसिडेंट शेयर करो ना मेरे साथ। So this is how you can ask and then get this thing कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कितनी फनी चीज़ें करते थे when they were small. Okay? So here comes to the chapter end. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, हमने चैप्टर भी समझा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 फ्री वीडियोस। सो जुड़े रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।